हेलो दोस्तों, माँ सावित्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या फिर हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, जो पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को भाग दो नागरिकता बढ़ा दिए थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार होता क्या है। मूल या मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया भाग 3 में, ठीक है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए होता है, ना कि ये कोई कंपनी या ना ही फिर ये कोई संस्था के लिए होती है। एक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति को अगर मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा तो उसका ज़िंदगी नहीं, फिर नरक हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को जीने का अधिकार बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं जेल में एक कैदी का ज़िंदगी किस प्रकार उसका हो जाता है। 90% उसका ज़िंदगी छीन लिया जाता है, ना कि उसको घूमने दिया जाता है, ना फिरने दिया जाता है, ना कुछ और करने दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, फिर से आप एक-एक अनुच्छेद करके बताएँगे क्या है, क्या नहीं इसके बारे में। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो है ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब अनुच्छेद 12 में क्या बताया जा रहा है? अनुच्छेद 12 में बताया जा रहा है मूल अधिकार की परिभाषा। आखिर हम बता ही दिया आखिर मूल अधिकार होता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या बताया जा रहा है। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति मूल अधिकार प्रभावित करे तो रोक लगाया जा सकता है। मतलब समझे? इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति, आखिर मूल अधिकार हमें भी दिया गया, उसे भी दिया। ऐसा थोड़ी है कि हम उसको गाली दे दें, सहनशीलता कर ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बताया जा रहा है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे व्यक्ति प्रभावित करे, अगर अगर हम उसको कुछ कह रहे हैं, उसको मेरा कुछ बोलने से उसको अगर कुछ कष्ट हो रहा है, तो वैसा फिर मूल अधिकार का कोई जरूरी नहीं है, ठीक। बताया जा रहा है, नेक्स्ट बताया जा रहा है, अब एक एक करके देखते हैं। समता समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, ठीक है। कहाँ तक दिया हुआ है? 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या बताया जा रहा है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है, ठीक है। यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में बताया जा रहा है, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मतलब समझे? मतलब हमारे 5 तरह का दिया गया है, जो किसी को अब धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, जैसे भेदभाव नहीं कर सकते। किसी से जाति, यानी तुम ये जाति का, हम मुझ जाति का है, तुम निज जाति का, इससे भी भेदभाव नहीं कर सकते। किसी को नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 में बताया जा रहा है, रोजगार के मामलों में समानता का अवसर, यानी सरकारी नौकरी में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, सबको इक्वल जॉब देना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 17 में बताया जा रहा है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। आप लोग देख सकते थे कोरोना के समय, अगर कोई व्यक्ति उस जगह पे आ जाता है, डिस्टेंस कोरोना एक होता है ना, छुआछूत, ऊंच नीच, उस तरफ कोरोना का ही एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। 10 जन है, उसमें एक बीच में आ गया, भाई कोरोना कोरोना साइड हो जाओ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 18 में बताया जा रहा है, उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत। अब देखते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 और 22 में दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 में क्या बताया जा रहा है कि अभिव्यक्ति, बोलने, मौन रहने, मीडिया, पुतला, झंडा लहराने की भी स्वतंत्रता है। अगर आप ये सब, जब किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है तो वो बिल्कुल सभा भी तो कर सकता है। जब सभा कर सकता है तो संगठन भी बना सकता है। जब संगठन बना सकता है तो बिना रोक टोक के वो चारों ओर घूम भी सकता है, ठीक है। जब चारों ओर घूमने की जब स्वतंत्रता है तो वो किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की भी क्या है? स्वतंत्रता है, ठीक है। और एक है संपत्ति का अधिकार, जो हम लोग क्या किए, इसे हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संपत्ति को क्या किया, कानून अधिकार में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, जिसे बताया जा रहा है, संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, और किस में रखा गया है? 300 का में रखा गया है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छा से। अनुच्छेद 20 में क्या बताया जा रहा है? अनुच्छेद 20 में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 20 में बताया जा रहा है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार के। एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। मतलब समझे? एक गलती का एक सजा, ऐसा नहीं कोई 10 टू मर्डर किया है, चाहे जो भी किया है, एक गलती का एक सजा होगा। सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा, न कि पहले या फिर बाद का। मतलब सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या बताया जा रहा है। अनुच्छेद 21 में बताया जा रहा है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब दैहिक स्वतंत्रता यानी बताया जा रहा है कि लाइफ 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 जीने का भी अधिकार है। अब इसमें पर्यावरण, पर्यावरण से रिलेटेड मतलब समझ रहे हैं? जैसे गाड़ी से जो धुआं वगैरह निकलता है, उससे जो प्रदूषण होता है, उससे जो आदमियों का जो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी बीमारी हो जाता है, जिस कारण से आदमी लोग क्या होता है, परेशान होता है, उससे भी, उसमें भी रोक लगाया गया है।
साथ में आप आत्महत्या, यानी आत्महत्या मतलब खुद से आप सुसाइड भी नहीं कर सकते, आपको जीने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब इसमें 21 क में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। कितना साल का? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अब अनुच्छेद 22 में क्या बताया जा रहा है ये भी देखते हैं। अनुच्छेद 22 में बताया जा रहा है, इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। क्या क्या दिया गया? व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट और कारण बताना होता है। वारंट कारण बताना होता है कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार कर रहा है, वो पूछ सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? कोर्ट में। और जिस टाइम वो कोर्ट में, जिस टाइम या फिर सशरीर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, उस टाइम उसका जो आने और आने का समय लगता है उसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति अपने मनपसंद वकील रख सकता है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको अपना जो भी मनपसंद वकील लगेगा वो अपना रख सकता है पर्सनली, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसमें 5 चीज थोड़ा हल्का फुल्का समझ लेते हैं। इसमें कैसा थाना में कौन सा मामला पर क्या होता है क्या नहीं होता वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होता है पूछताछ। अब जैसे किसी का माथा होता फोड़ दिए, कभी कभी थाना गए, भाई ये फोड़ दिया हमारा माथा, फिर कुछ और हो गया, कुछ मतलब नॉर्मल मैटर, एकदम सीरियस मैटर नहीं, एकदम नॉर्मल मैटर, जिसमें होता है इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोगेशन सॉरी पूछताछ कर सकती है पुलिस। नेक्स्ट है कस्टडी। कस्टडी में हिरासत होता है, ना कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कस्टडी में भी क्या होता है? नॉर्मल मैटर, जैसे कोई भी बच्चे अगर आंदोलन कर रहे हैं किसी चीज को, पढ़ाई को लेकर, या फिर कोई चीज का वैकेंसी हो, फिर किसी चीज को, रेलवे, जो भी है नॉर्मल मैटर के लिए वो आंदोलन कर, उसमें पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर उसको क्या करती है? छोड़ देती है, क्योंकि उसको हिरासत में लिया जाता है, ना कि अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। आखिर कोई भी बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो गया, किसी को 24 मैंने सॉरी कोई मर्डर कर दिया गया, उसे 24 घंटे के अंदर क्या करता है? पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद क्या बताएं? अभी जस्ट बताएं कि उसको अपना सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे? कोर्ट पे। कोर्ट में जो जाने और आने का समय लगता है उसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब वहां से कोर्ट में जाने से पहले उसको क्या करता है? फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में ले जाता है, जो जेलर भेज दिया जाता है जेल में। और जेल में भेजने से पहले क्या करता है? अब उसको जब उसको पता चल खोजना रहता है कि प्रूफ कैसे खोजेंगे, तो प्रूफ के लिए उसको क्या करता है? पुलिस रिमांड पे भेजा जाता है। कहाँ पे भेजा जाता है? पुलिस रिमांड पर। पुलिस रिमांड के लिए क्या करती है पुलिस? पुलिस 15 दिन तक पुलिस रिमांड में लेती है, जहाँ पे वो क्या करती है? जांच सबूत। वहीं पे उन लोग क्या होता है? पिटाई होता है। आखिर वो कैसे पता कर पाएगा कि किसी का मर्डर किया है, ने क्या किया है? उससे पता करती है। लास्ट में पुलिस क्या करती है? जांच अपना करती है, और उसके बाद सबूत निकाल के वो जो भी जुडिशियल कस्टडी में होता है, जो भी होता है वकील होता है, उसको फिर देती है अपना सबूत ही गवाही, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 23 में बताया जा रहा है मानव व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी से संरक्षण, और अनुच्छेद अनुच्छेद 24 बताया जा रहा है कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध। यानी आप कोई भी बच्चे कारखाने में 14 साल से कम बच्चों को उम्र के आप काम नहीं करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा बंधुआ मजदूर कारखानों में, इन लोगों को पढ़ने की सुविधा दिया गया, निःशुल्क शिक्षा दिया गया, बच्चों को कोई भी कारखानों में काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके भी निषेध दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया। अनुच्छेद 25 में क्या बताया जा रहा है कि किसी भी धर्म को पालन की स्वतंत्रता। इसमें सिखों को तलवार, सिखों को क्या है? तलवार। मुस्लिम को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने की स्वतंत्रता। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। हिंदू को, अब जानते हैं हिंदू, जो हिंदू होते हैं वो क्या करते हैं? टिक्की रखते हैं अपना। जो मुस्लिम होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं, और सिख जो होते हैं वो तलवार रखते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना क्या होता है? धर्म से रिलेट होता है। अनुच्छेद 26 बताया जा रहा है, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसी के तहत यज्ञ हवन नमाज पढ़ने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। अब अगर कोई मुस्लिम है तो अपना क्या, सॉरी मुस्लिम है तो नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है। यज्ञ, कोई हिंदू है अपना यज्ञ हवन ये सब भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में बताया जा रहा है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 27 में बताया जा रहा है धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगता है। जो भी व्यक्ति अपना धार्मिक कार्य के लिए रखा है तो उसमें क्या होगा? टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, ये नहीं लगता। अनुच्छेद 28 में बताया जा रहा है सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान, उस पर क्या होगा? धार्मिक शिक्षा, धार्मिक से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक अंतिम है, सॉरी अंतिम, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। 29 में बताया जा रहा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 में बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने की स्वतंत्रता। अगर किसी को पसंद नहीं है भाई तुम्हारा संस्था से, तुम क्या करें? अपना पर्सनली खोल लो तुम। वही बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्था खोलने और चलाने की स्वतंत्रता, ठीक है।
अनुच्छेद 31 तो हम लोग पढ़ा दिए। अनुच्छेद 31 में वही बताया जा रहा है कि 300 का संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया, 44वें संविधान के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और 300 का में ऐड कर दिया गया है। कहाँ पे ऐड किया गया, 300 का में, आप लोग देख सकते हैं 300 का में ऐड कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 में बताया जा रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार पर अगर कोई आप उल्लंघन कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसके विरोध कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 33 में बताया जा रहा है अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति संसद को है। ठीक है, किसको है, संसद को। अनुच्छेद 34 में बताया जा रहा है सैन्य शासन की स्थिति में अधिकार पर प्रतिबंध। और अनुच्छेद 35 में बोल रहा है भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। अनुच्छेद 35 में क्या बताया जा रहा है, भाग 3 में जो दिया गया है वो मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग पूरा देख सकते हैं शुरू से अंत तक। जय हिंद, जय भारत।